गुड मॉर्निंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान सी चैनल। आज हम बात करने वाले चिलर अलार्म को लेके। बहुत से अलार्म जो कि चिलर में आते हैं, चिलर चलाते चलाते हमारा चिलर ट्रिप हो जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस अलार्म पे हमें क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ अलार्म आपने देखे होंगे, कुछ आपने सुने होंगे, कुछ आपने ऑपरेट भी किए होंगे, लेकिन कुछ अलार्म न्यू होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे चिलर अलार्म को लेके, क्योंकि आपको पता है इस चैनल के ऊपर केवल HVAC और RAC की नॉलेज दी जाती है। देखिए, सबसे पहले आपके चिलर के अंदर अलार्म क्या आ रहा है, कंप्रेसर स्टॉप, एवापोरेटर वाटर लेवल लेस। मतलब क्या कह रहा है, आपका कंप्रेसर हो गया बंद क्योंकि एवापोरेटर वाटर में पानी नहीं है। अब यहाँ पे रीजन क्या आता है, आप जब चिलर ऑपरेट कर रहे हो तो आपने देखा कि चिलर की लाइन में प्रेशर तो पूरा है, जो आपकी वाटर की लाइन है उसके अंदर प्रेशर है। अगर आपको पहले आपकी लाइन के अंदर 4.5 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर का प्रेशर शो कर रहा है तो आप बोलोगे प्रेशर तो लाइन में है, लेकिन ये क्यों दिखा रहा है कि वाटर लेवल लेस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, देखिए चिलर की जो दो लाइनें होती है ना, जिनके अंदर पानी फ्लो होता है, ये इनको ट्रेस करो। ये कहीं पे जाके मतलब जो आपका सबसे ऊपर रहता है वहाँ पे जाके ये क्या होगी, बैंड होगी। और बैंड होने के बाद आपको सबसे पहले काम क्या करना है, इसमें से एयर पर्च करनी पड़ेगी। एयर पर्च क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस कब होता है? जैसे मान लो आपने AHU में कुछ काम किया या आपने कुछ आपका चिलर ऑपरेटर में कुछ काम किया, वहाँ पे पानी ड्रेन कर दिया, तो पानी ड्रेन करने की वजह से क्या हो जाता है, एयर आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंसर टैंक खाली था। अब एक्सपेंसर टैंक क्या होता है, एक्सपेंसर टैंक से पानी हमारा चिलर की लाइन में आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एयर पर्च करनी है आपकी जो एवापोरेटर की लाइन है। एवापोरेटर की लाइन से एयर पर्च करने सबसे बढ़िया मेथड है, इसके टॉप पे चले जाओ। टॉप पे जाओगे, टॉप से जल्दी हवा निकलती है। क्यों? क्योंकि हवा हल्की होने के कारण सबसे ऊपर चली जाती है। अगर भाई आपको वो पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप सेकंड वे में आ जाओ, AHU के अंदर। AHU के अंदर पानी को ड्रॉप करो, लेकिन उस टाइम पे आपका एक्सपेंशन टैंक की वाल ओपन होनी चाहिए, ताकि आपके लाइन में से जो आप पानी लॉस करोगे वो साथ ही साथ क्या होता रहे, ऐड होता रहे। फर्स्ट है। सेकंड, आप बोलोगे ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमने करके देख लिया, हमारा सोल्यूशन नहीं निकला। सेकंड ऑप्शन आप क्या करोगे, सेकंड ऑप्शन आप ये देखो कि आपका जो सेफ्टी वाल लगा है, कौन सा, वाटर फ्लो स्विच। वाटर फ्लो स्विच आपका प्रॉपर है या नहीं, उसके कनेक्शन चेक करवाओ। उसके कनेक्शन चेक करो, कहीं आपका वाटर फ्लो स्विच काम करना बंद तो नहीं कर दिया। अगर भाई आप बोलो कि वाटर फ्लो स्विच हमारा ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, अब हम क्या करें? अब आपको क्या काम करना चाहिए? अब आप तीसरा काम इसको ये करो, चलो ठीक है, हमने मान लिया आपका फ्लो स्विच ओके है, तो आप एक बार इसको बाईपास करके देखिए। बाईपास करके देखिए, हो सकता हो जो उसकी अंदर की पत्ती होती है वो किसी रीजन की वजह से एक ही जगह पे अटक गई हो, जिसके कारण से बार बार वो कंप्रेसर को क्या सप्लाई दे रही है कि कंप्रेसर नहीं चलाना है। तो उसको एक बार क्या करो, बाईपास करके देखो, ठीक है। और आपकी जितने भी उस लाइन में वाल है, मोनेटाइज वाल है, बैलेंसिंग वाल है, बटरफ्लाई वाल, उन सब वाल को चेक करो कि वाल सब प्रॉपरली ओपन है या नहीं है। तो इस प्रकार आप ये जो प्रॉब्लम है वाटर लेवल लेस, इससे आप छुटकारा पा सकते हो और आपका चिलर चल जाएगा। सेकंड आपका लो सक्शन प्रेशर। अब लो सक्शन प्रेशर क्यों आ रहा है? देखिए, चिलर आपको पता है हमारा जो सेट टेम्परेचर होता है उस पर आने के बाद ट्रिप हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है। अब एक बार बताइए, आपका चिलर बार बार ट्रिप हो रहा है, बार बार ऑटो कट पे आ रहा है, सिंपल सी बात है, आपके चिलर के ऊपर इतना लोड नहीं है। अब कुछ टाइम के बाद होगा क्या, ये लो सक्शन प्रेशर पे ट्रिप मार देगा। उस टाइम पे आपको करना क्या है, देखो अगर नॉर्मल मारा है तो आप इसको रीसेट करके चला दोगे, लेकिन अगर फिर भी यही आ रहा है तो इसमें दो फॉल्ट हो सकते हैं। सबसे पहले क्या, जहाँ पे आपका मेन बोर्ड है, जहाँ पे आपके पैरामीटर आते हैं, वहाँ पे लगी होती है दो बैटरियाँ। बैटरी लगी होती है कौन सी, 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है दो। और इन दो बैटरियों का काम क्या होता है, इन दो बैटरियों का आगे काम होता है सप्लाई देने का। हो सकता हो ये जो बैटरी है ये आपकी वीक हो गई हो, इनकी जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो गई हो,
वैसे इनकी रेजिस्टेंस कितनी रहेगी, 9 वोल्ट 9 वोल्ट। ठीक है, आप दोनों की रेजिस्टेंस चेक करो, अगर वाई द रेजिस्टेंस ओके है फिर उससे आगे बढ़ो। सबसे पहले आप सप्लाई में जाके इन दो बैटरी को चेकअप करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप आओगे जो आपकी सक्शन लाइन है एवापोरेटर से कंप्रेसर तक आ रही है, उसकी किस पे आ जाओ, एसटी। एसटी मतलब क्या, सक्शन ट्रांसमीटर। उसके सक्शन ट्रांसमीटर पे आ जाओ। अब सक्शन ट्रांसमीटर की वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है बार में। सक्शन ट्रांसमीटर की वैल्यू रहती है बार में। जैसे आपको मिल जाएगा 0.1 से 0.12, 0.1 से 0.16 बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी सप्लाई चेक करनी है। इसकी सप्लाई क्यों चेक करोगे, देखो होता क्या है, जब हम हमारा क्लीनिंग करते हैं या कुछ बारिश आती है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, पानी चला जाता है। इसके ऐसे 4 पॉइंट होते हैं, इनके अंदर पानी चला जाता है, जिस कारण से ये कॉन्टैक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, जिसके कारण सप्लाई हमारी रिड्यूस होती है, सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, हमारा जो सक्शन प्रेशर है वो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो आप इसकी सप्लाई चेक करो, इसको प्रॉपर तरीके से चेक करो। और उसके बाद अगर बाय द वे आपका फिर भी पंचुलेशन हो रहा है, आपका सक्शन प्रेशर अप डाउन हो रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करो, इसको वहाँ से निकाल के नया वहाँ पे लगा के देखो, तो आपका जो लो सक्शन प्रेशर है ये अलार्म चला जाएगा। ठीक है, नंबर 3 आपका आ रहा है हाई डिस्चार्ज प्रेशर। अब हाई डिस्चार्ज प्रेशर होने के, देखो अगर आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर है तो आपको सबसे पहले तो आपके कूलिंग टावर के ऊपर जाना है, पानी चेक करना है। ठीक है, मैंने डिस्चार्ज प्रेशर की एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें भी कुछ अलग वे से बताया हुआ है, सभी डिस्चार्ज प्रेशर क्यों बढ़ते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर, सबसे पहले आप कूलिंग टावर पे जाओ, पानी चेक करो, पानी प्रॉपर है तो ये देखो उसका जो फैन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद आप आओ नीचे। अब ये देखो कि आपका जो कंडेंसर है उसकी जो अप्रोच है वो क्या शो कर रहा है, वो कितने परसेंट, मतलब जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसको वेपर से लिक्विड में चेंज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज प्रेशर। और अगर आपका एयर कूल्ड है, एयर कूल्ड कंडेंसर में आप ये देखो, जैसे आपके क्या लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं। अब मान लो आपके फैन लगे हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप बोलोगे कि मेरे 12 फैन चल रहे हैं। अब यहाँ पे फैन का काम क्या है, फैन का काम है यहाँ पे नीचे से हवा लेना और ऊपर की साइड छोड़ देना। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपके 12 फैन तो चल रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ फैन अपोजिट चल रहे हैं। अपोजिट चलने का मतलब क्या है कि उनको हवा तो ऊपर देनी थी लेकिन वो हवा नीचे दे रहे हैं, और जब ये हवा नीचे देंगे तो ये साइड वाले को भी अनबैलेंस करेंगे, तो जिस कारण से आपका जो डिस्चार्ज प्रेशर वो प्रॉपर तरीके से रिड्यूस नहीं होगा, डिस्चार्ज प्रेशर आपका रेगुलर बढ़ता रहेगा। तो आपको फैन चेक करने हैं। और फैन चेक करते समय आपको क्या करना है, उनके करंट चेक करोगे, उनकी रेजिस्टेंस चेक करोगे, और साथ में ये देखोगे कि आपकी जो मोटर की रोटेशन है वो किस प्रकार से है। हमेशा जब भी आपका ये फैन ऊपर की तरफ हवा करेगा तो जो राउंड होंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज होंगे। क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज आपका फैन घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। और सेकंड ये देख सकते हो कि जो आपका कंडेंसर है वो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा तो नहीं आ गए हैं। अगर बहुत ज़्यादा आ गए हैं फिर भी आपका डिस्चार्ज प्रेशर रेगुलर बढ़ता रहेगा। इसके बाद आ रहा है हमारा अलार्म सिंगल फेज प्रिवेंटर। सिंगल फेज का मतलब क्या है, आपकी जो वोल्टेज है, जैसे 3 फेज सप्लाई आती है हमारी वोल्टेज, ठीक है, उसको कितना चाहिए, 395 से 415 चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं आ रही। क्या हो गया, एक सिंगल फेज हमारी सप्लाई नहीं आ रही, तो एक सेफ्टी के पर्पज़ के रूप में ये क्या कर देगा, इसको ट्रिप कर देगा। तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा इन्फॉर्मेशन देना है इलेक्ट्रिकल वालों को कि भाई सिंगल फेज सप्लाई हमारी चेक करो, हमारी 3 फेज सप्लाई चिलर में नहीं आ रही है, इनकमर नहीं हो रही है। अगर इनकमर हो रही है तो आगे जो हमारा सिंगल फेज प्रिवेंटर लगा है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आगे है लो इकोनोमाइजर प्रेशर। अब लो इकोनोमाइजर प्रेशर क्या होता है,
सबसे पहले इकोनोमाइजर होता क्या है? देखिए इकोनोमाइजर क्या होता है, अब कंडेंसर का हमारा काम है वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज करना, लेकिन कुछ रेफ्रिजरेंट अभी भी क्या रह जाता है, वेपर में रह जाता है। तो उस वेपर को लिक्विड में करने के लिए हम कंडेंसर के बाद इकोनोमाइजर का यूज करते हैं। ठीक है, इकोनोमाइजर का यूज करते हैं, और इकोनोमाइजर का यूज करने के लिए हमें इसके साथ भी क्या लगानी होती है, कि एक्सपेंशन वाल लगती है। क्या लगती है? एक्सपेंशन वाल। हमने एक एक्सपेंशन वाल लगाई और जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट था उसको लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज करने का काम किया, और उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा, चिलर में जाएगा। अब चिलर के लिए भी अलग से एक्सपेंशन वाल लगेगी, याद रखना, इकोनोमाइजर के लिए अलग, चिलर के लिए अलग। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, लो इकोनोमाइजर प्रेशर। अब लो इकोनोमाइजर प्रेशर आ रहा है, मतलब सीधी सी बात क्या है, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट प्रॉपर तरीके से इनकमर नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो क्यों नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसकी जो कमांड है वो ऐसी क्यों जा रही है। अगर कमांड ऐसी जा रही है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, प्रेशर स्विच चेक करना पड़ेगा। अब प्रेशर स्विच आपका इकोनोमाइजर पे लगा होता है, और इकोनोमाइजर पे प्रेशर चेक करिए कि कहीं उसके सेंसर में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है, क्या वो सेंस सही प्रकार से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। और भी ऐसे अलार्म या और भी ऐसे फॉल्ट जानने के लिए वीडियो रेगुलर आती रहेंगी, और बहुत सी वीडियो मैंने पहले भी डाली है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।